डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम टॉपिक को डिस्कस करेंगे उसका नाम है टोर्नेडो यानी हवा का तूफान। तो सबसे पहले जानेंगे कि टोर्नेडो है क्या। टोर्नेडो एक एयर क्लाउड की वजह से बनता है। इसे हवा का जक्खड़ भी कहते हैं। हवा इस तरह आपस में रोटेट करना शुरू कर देती है और एक क्लाउड सा बन जाता है, और ये 30 मिनट तक फजा के अंदर और जमीन के अंदर घूम सकता है, और कम से कम ये 10 मिनट का भी हो सकता है और कुछ फ्यू सेकंड्स का भी हो सकता है। और इसकी स्पीड भी मुख्तलिफ होती है, लेकिन जो 300 माइल पर आवर की स्पीड से मूव करता है वो इंतहाई खतरनाक है और उसकी वजह से नुकसान भी हो सकता है। यूएस के अंदर तकरीबन 50 लोग हर साल इसी टोर्नेडो की वजह से नुकसान उठाते हैं और मर जाते हैं। टोर्नेडो आने के ज्यादा जो एरियाज हैं उनके अंदर यूनाइटेड स्टेट है, बांग्लादेश है, और इसके अलावा न्यूजीलैंड है। इन तमाम एरियाज के अंदर ज़्यादातर टोर्नेडो आते हैं। कुछ इलाके साउथ अफ्रीका के भी हैं जो कि टोर्नेडो की वजह से इफेक्ट हो जाते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि टोर्नेडो आता क्या है, ये हवा का तूफान कब बनता है। अगर हम देखें कि हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर मुख्तलिफ किस्म की लेयर्स हैं, अगर हम इसे डिवाइड करें तो अगर यहाँ पर तकरीबन 1000 फीट के अंदर अगर 500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हवा चल रही है, लेकिन पहले 50 फीट के अंदर तकरीबन 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हवा चल रही है, जिसकी वजह से दरमियान वाला जो एरिया है वो डिस्टर्ब हो जाता है, और हवा की डायरेक्शन और स्पीड की वजह से मुख्तलिफ आल्टीट्यूड पर, मुख्तलिफ एटमोसफेयर पर मुख्तलिफ प्रेशर होता है और मुख्तलिफ स्पीड होती है, जिसकी वजह से ये टोर्नेडो बन जाते हैं और ये इंतहाई खतरनाक हद तक नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। अब हम इससे डिस्कस करेंगे कि इसकी वजह से कौन कौन से इफेक्ट्स आ सकते हैं। इसकी वजह से सबसे पहले लॉस ऑफ लाइफ हो सकता है, यानी जान का खतरा हो सकता है। उसके अलावा इसकी वजह से ट्रीज को नुकसान हो सकता है, एनिमल्स डैमेज हो सकते हैं, और इसके साथ इसकी वजह से प्रॉपर्टी का नुकसान हो सकता है और एक्सीडेंट्स में इजाफा हो जाता है। इसके अलावा इसकी वजह से ऑटोमोबाइल्स को नुकसान होता है, और फजा के अंदर एयर के अंदर प्लूटेंट भी आ जाती है, और इसकी वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर भी तबाह हो सकता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि टोर्नेडो को किस तरह हम मेजर कर सकते हैं, उसकी स्पीड को, और ये जान सकते हैं कि वो कितना नुकसानदेह है। इसको मेजर करने के लिए हम जो स्केल इस्तेमाल करते हैं उसका नाम फुजीता स्केल है। फुजीता टोर्नेडो स्केल है। इसके अंदर जो तकरीबन 64 से 116 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो टोर्नेडो बनते हैं वो लाइट डैमेज करते हैं, यानी वो इतने ज्यादा नुकसानदेह नहीं होते। और जो 116 किलोमीटर से लेकर 180 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव करते हैं वो मॉडरेट डैमेज करते हैं, यानी तकरीबन एवरेज सा नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन जो 254 से लेकर 332 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से डिस्टेंस तय करते हैं वो स्वेयर डैमेज पहुंचा सकते हैं और इंतहाई नुकसानदेह हो सकते हैं। इसके नुकसान से बचने के लिए दो ही सिर्फ काम किए जा सकते हैं। नंबर वन, लोगों को एजुकेट कर दें और उन्हें अवेयर कर दें कि टोर्नेडो के हालात में आपने किस तरह जिंदगी को सरवाइव करना है और कौन कौन सी एक्टिविटीज करनी है और किन से परहेज करना है। नंबर टू, हम अपनी एमरजेंसी को एक्टिव कर दें क्योंकि वो फौरन जाकर उन तमाम मकामात पर विजिट करें और वहां एहतियाती तदाबीर अपनाने का कहें जहां टोर्नेडो आ रहा है या टोर्नेडो ने अपना नुकसान पहुंचाने की कोशिश शुरू कर दी है, ताकि हम नुकसान को, लॉसेस को कम से कम कर सकें। अगर आप किसी भी मुकाबला जाती इम्तिहान सीएसएस, पीएमएस, पीपीएससी के लिए परेशान हैं तो परेशानी छोड़िए और स्कॉलर अकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए और मुस्तकबिल को बेहतर बनाइए।